महाराष्ट्र की राजनीति में उस समय एक नया विवाद खड़ा हो गया जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे के एक बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर एक बयान दिया था, जिसके बाद बावनकुले ने उन्हें बिना दिमाग वाला नेता करार दिया और आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के नेताओं पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से पार्टी के 13 सांसद और 50 विधायक उनके नेतृत्व को छोड़कर एकनाथ शिंदे के खेमे में चले गए। दरअसल नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि जब एक नेता से इतने सांसद और विधायक निकल जाते हैं और फिर भी वो जागते नहीं हैं, तो ये उसकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने अपने नेताओं पर ध्यान दिया होता तो महाराष्ट्र की राजनीति स्थिति कुछ और होती। चंद्रशेखर बावनकुले ने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी के अंदर की गड़बड़ियों पर गौर करना चाहिए, न कि केंद्रीय नेताओं और बीजेपी पर आरोप लगाने से कोई फायदा होगा। इसी के आगे बावनकुले ने कहा कि अगर गद्दारी का सवाल उठता है तो ये उद्धव ठाकरे थे जिन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था और बाद में उन्होंने ही गद्दारी की शुरुआत। उन्होंने ये भी साफ किया कि बीजेपी और उसके नेताओं पर किए गए हमलों से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, बल्कि इससे शिवसेना उद्धव गुट की लोकप्रियता और भी ज्यादा घट जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र की जनता अब उद्धव ठाकरे से उब चुकी है और उनके बयान अब जनता के दिलों में कोई प्रभाव नहीं छोड़ रहे हैं। बावनकुले ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे को विपक्षी भूमिका ठीक से निभानी चाहिए, न कि ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए जो सिर्फ उनकी और उनकी पार्टी के जनमत को नुकसान पहुंचाती है। तो वहीं इस बयानबाजी के बीच उद्धव ठाकरे का बयान भी सामने आया है। दरअसल गुरुवार 23 जनवरी को अंधेरी में आयोजित एक जनसभा के दौरान उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके भविष्य को तय नहीं कर सकते हैं और जिन्होंने शिवसेना को तोड़ने की साजिश की थी उन्हें जनता करारा जवाब देगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर राज्य में जनता का फैसला सही तरीके से लिया जाता तो दिल्ली में सरकार को हिलने में देर नहीं लगती। ठाकरे ने स्पष्ट किया है कि वो अमित शाह को जवाब देते रहेंगे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।